नमस्कार, आपको अपना यूट्यूब चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के प्रमेय 6.3 लेकर आए हैं, जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रमेय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सबसे पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हो। इसमें दो त्रिभुज जो है और इसका संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण हम किसको कहा जाता है, जैसे ए का संगत कोण आपका ई हो गया, ए का संगत कोण आपका डी होगा, बी का संगत कोण ई होगा और सी का संगत कोण क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये सारे संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है से उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, बटा होता है। जैसे में हम बता देते हैं, जैसे में ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये आपका संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ध्यान दीजिएगा आगे। तो इसीलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूपता का मतलब क्या होता है, तो समरूपता सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे। समरूप त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें कोण तो आपका सेम रहेगा लेकिन आपका भुजा समान नहीं रहता है। बशर्ते यहाँ पर देखा, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर इसको अगर समकोण त्रिभुज मान लिया जाए और इसको समबाहु त्रिभुज में, तो ये समरूप नहीं होते हैं। कोण समान होनी चाहिए पर भुजा समान नहीं होनी चाहिए। इसको कहा जाता है सेम कोण, लेकिन उसकी आकृति जो हो सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये समबाहु होगा तो ये भी समबाहु होना चाहिए। जब ये समकोण त्रिभुज होता है ये भी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, जब ये क्या कहते हैं समद्विबाहु होगा तो ये भी समद्विबाहु होगा। इस तरह का हो, उसकी आकृति छोटा या बड़ा हो उससे हमको मतलब नहीं। जैसे में ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये भी आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज माना जाता है, क्योंकि इसका कोण जो एंगल जो है समान है। आकृति जो इसकी भुजाएं जो है कम बेस करके रहेगा, फिर भी यह समरूप कहलाते हैं। और समता के मतलब क्या होता है, तो उसकी भुजा भी समान होती है और उसका कोण भी समान होता है। मतलब सेम साइड और सेम कोण रहता है तो उसको स्वांगसम कहते हैं। असमरूपता के क्या है, कोण समान होंगे लेकिन उसकी भुजाएं जो होंगे समान नहीं होंगे, बशर्ते दोनों त्रिभुज समान होंगे। तो हमको सिद्ध ये करना है से जब उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है तो उसकी भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तब त्रिभुज जाके समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुजों के समरूपता, समरूपता कब होगा, ध्यान दीजिएगा। समरूपता की पहचान क्या होती है, जब उनकी संगत कोण बराबर हो। ठीक है, कम से कम समरूप को सिद्ध करने के लिए दो कोण कम से कम बराबर होनी चाहिए। दो कोण होनी चाहिए या दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दो कोण या दो भुजा, चाहे एक कोण और एक भुजा, कम से कम समरूपता के लिए दो होनी चाहिए। और स्वांगसमता के लिए तीनों के तीनों बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो समरूप त्रिभुज तब हो सकते हैं जब एक कोण बराबर हो या भुजा बराबर हो, तब समरूप त्रिभुज साबित कर लेंगे। लेकिन प्रश्न में ही कह रहा है से उनकी संगत कोण बराबर हो और भुजा क्या होता है, समानुपाती हो। ये प्रश्न में ही कह रहा है, तब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये प्रश्न खुदे कह रहा है से संगत कोण बराबर हो और भुजा क्या हो, समानुपाती हो, तो निश्चित तौर पर समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कोण के हिसाब से समरूप होते हैं या भुजा के हिसाब से, दोनों हिसाब से समरूपता होता है। तो ये दोनों आप लोगों को जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समरूपता का नियम क्या है, तो संगत कोण बराबर करना और संगत भुजा समानुपाती करना। जब ये दोनों रहे तो हम बिना सोचे समझे उसको समरूप त्रिभुज घोषित कर सकते हैं, क्योंकि समरूपता का यह नियम है। ठीक है, तो दो त्रिभुज है जिसकी संगत कोण कहां से आया, आपका प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो ए कसौटी का मतलब क्या है, इसकी संगत कोण बराबर है। यहीं पे ए से लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं संगत भुजा कहते हैं। सेम साइड मतलब साइड, चाहे एस होता है तो उसको कहते हैं साइड एंगल साइड, ए होता है तो एंगल एंगल एंगल। ठीक ना, मतलब कोण 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 मतलब बराबर हो। एस ऐसे रहेगा तो साइड 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 बराबर हो। एस ए रहेगा एस तो साइड एंगल साइड। इस तरह के जब भी होगा तभी जाके समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो हमको सिद्ध करना है जब कोण संगत कोण बराबर हो तो भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती हो जाए। कब होगा भुजा समानुपाती, जब संगत कोण बराबर होगा तब। अगर संगत कोण बराबर नहीं रहा तो आपका भुजा समानुपाती नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए बी बटा डी, मतलब इस भुजा का संगत भुजा ये होगा। ए बी का संगत भुजा कौन होगा, डी होगा। और ए सी का संगत भुजा आपका डी एफ होगा और बी सी का संगत भुजा ई एफ होगा, जो आपको
सिद्ध करना है। अब इसके बाद रचना की बात हुई, तो रचना में ये तो नहीं कहा जा रहा है ये दो त्रिभुज है आपके प्रश्न में दर्शाया गया है, लेकिन ये बात नहीं कही जा रही इसे P जो है Q को मिलाया, ये हम लोग अपना से क्या किए, इसको रचना किए हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न नहीं कहता है, ये अपना से हम लोग रचना करते हैं इस त्रिभुज को, मतलब इस जो भी हम बना रहे हैं इसको क्या करना चाहिए, सिद्ध करने के लिए, मतलब उसको साबित करने के लिए एक अपना से दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज समान है, ये बड़ा हो या छोटा हो दोनों समान, फिर भी यहाँ पर रचना की गई है, तो ये जो छोटा त्रिभुज है इस बड़ा त्रिभुज का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एंगल दोनों का समान है, भले उसकी आकृति छोट बड़ है, ठीक है ना। तो यही जो है एक रचना करके इसको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर ये तो समरूप है तो चलिए आइए कि हम लोग रचना करके देखते हैं, वो भी एक समरूप होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल समान है, दोनों बराबर है, आकृति भले छोटा बड़ा है लेकिन समरूप त्रिभुज तो है। तो उस रचना के हिसाब से क्या है, DP बराबर AB, DP जो है DP बराबर AB का है और AC बराबर DQ का है, जो आपका रचना में दिया हुआ है। तो यहाँ पर P और Q को क्या कर दिया, मिला दिया, यह समानुपाती दोनों को बराबर मान रहा है ना। तो जब वो बराबर है, जब ये भुजा जब बराबर हो सकता है तो क्या कोण बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए कोण A बराबर P बराबर E, कोण A बराबर P बराबर E, बाकी कोण बराबर इस त्रिभुज के हिसाब से E कोण बराबर बाकी B के बराबर E है कि ना, अच्छा B के बराबर P भी है, ये B के बराबर आपका E भी आएगा और B के बराबर P भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर AB जो है DP के बराबर है और AC जो है DQ के बराबर। ध्यान दीजिए, A बराबर P P बराबर E, मतलब संगत कोण से, संगत कोण जो है A बराबर D के बराबर होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर A बराबर, जब B बराबर क्या है, B बराबर P और P बराबर E, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो है B बराबर P और P बराबर यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब E बराबर होगा तो A बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब हम यहाँ पर समझा रहे हैं से B P के बराबर है P E के बराबर, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से हमको लिखा गया था A, है कि ना। A का बराबर आपका कौन होगा, D होगा, ठीक है, संगत कोण ये A के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये भुजा बराबर है इस भुजा के बराबर, ठीक, इस भुजा के बराबर ये भुजा बराबर है, तो इसके बराबर P भी आएगा और इसके बराबर Q आएगा। अब देखिए हम लोग ऊपर में देखे हैं क्या, जैसे सिद्ध करना है हमको, AB का समानुपाती D होगा और AC का समानुपाती AF होगा, तो उसके हिसाब से मतलब ये B जो है ना P के भी बराबर है और B जो है P के भी बराबर है। तो जब कोण बराबर होता है तो क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पर DE समानांतर क्या है, PQ का है, EE एकरा सब बराबर है, तो DE समानांतर PQ भी लिख सकते हैं और DE समानांतर BC नहीं लिखा है, क्योंकि जब भी समानांतर होगा तो एक ही त्रिभुज में दो रेखा ऐसे पैरेलल रहेगा तभी तो समानांतर होगा। तो यहाँ पर PQ समानांतर क्या है, EF है, बाकी PQ समानांतर AF है, ठीक है। तो जब भुजा समानांतर होगा तो ये भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। जैसे में हम लोग फेल्स प्रमेय में ये हम लोग समानुपाती का सिद्ध कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ पर D और E था, तो जब ये जो BC समानांतर क्या जो था, DC था, तो इसको हम लोग कैसे समानुपाती किए थे, AD बटा BD, ठीक ना, और उसके बाद में AC बटा DE, AC बटा EC, इस तरह का हम लोग क्या किए थे, समानुपाती थे। उसी प्रकार यहाँ पर जो है DP बटा हो जाएगा PE और DQ समानुपाती क्या हो जाएगा, QF, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, भुजा समानुपाती, जब ये दोनों समानुपाती हो सकता है तो ये जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो AB बटा DE और AC बटा DF हम लोग कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर है। इसी प्रकार जो है BC बटा EF भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है जब भुजा समानुपाती होता है तो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए